हमारे रिश्ते लाइफ की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। सबसे बड़ी ज़रूरत है रिश्ते। हम चाहे दोस्ती में, चाहे हम प्यार में, चाहे मैरिड लाइफ में, सिंगल हैं, जैसे भी स्टेज पर हैं, रिश्ते हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम प्यार में होते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, हम मैरिड लाइफ में होते हैं, जब हम पति को प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, या हम अफेयर में होते हैं, किसी लड़की को प्यार करते हैं, किसी लड़के को प्यार करते हैं, तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम प्यार में हैं या जिसको हमने प्यार कर रहे हैं, कि हमारी लाइफ में ये प्यार जो हमारा है ये अजर अमर है, ये हमेशा ऐसे ही चढ़ता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम हमेशा एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे। ऐसे ही मैरिड लाइफ में होता है कि हर इंसान ये सोचता है कि जो प्यार हम कर सकते हैं और जिस तरीके से हम प्यार कर सकते हैं, अगर इस तरीके से हम लोग प्यार करते रहे तो हमारी लाइफ का जो प्यार है, प्रेम है, जो हमारा रोमांस है, वो हमेशा कायम रहेगा। जो औरों की लाइफ में परेशानी आई है, जो औरों की लाइफ में तकलीफ आई है, जो औरों की लाइफ में दुख दर्द जो भी आए हैं, वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कैसे प्यार करना है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, जब समाज का या जीवन का दबाव आना शुरू होता है, तो वो प्यार हमारा धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्षणिक होने लगता है। और जो चीज़ें शुरू में हमें एक दूसरे की अच्छी लगती हैं, चाहे वो पहनने से लेकर हो, खाने से लेकर हो, पीने से लेकर हो, घूमने से लेकर हो, हर चीज़ को हम एक दूसरे को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आदतों को कॉपी करने से एक दूसरे की, या एक दूसरे की मनपसंद की चीज़ों को पहनने से या खाने से हमारे प्यार में, हमारे रोमांस में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम हमेशा साथ होते। फिर भी ऐसा करने के बाद भी हमारे रिश्तों में एक खटास आना शुरू होती है, एक दरार आना शुरू होती है, एक जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है दरारों की। इसलिए इसके ऊपर एक किताब जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, और जिसको खुद मैंने कई बार पढ़ा है और हर बार मैं पढ़ता हूँ, हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। और वो किताब जॉन ग्रे की किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये किताब आप जब भी पढ़ेंगे और जिस स्टेज पर हैं आप, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कपल्स हैं, चाहे आप मैरिड में हैं, चाहे दोस्ती में हैं, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, या आप ब्रेकअप में हैं, या आपको लगता है कि मेरा किसी से रिश्ता छूट गया है या छूटने वाला है, या मैं किसी के साथ प्रेम में पड़ने वाला हूँ, या मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी हो चुकी है, आप जिस भी स्टेज पर हैं, इस किताब को मैं हाईली आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, इस किताब के पढ़ने से ही आपके रिश्तों में फिर से वो बैकअप, फिर से वो पावर, वो फिर से एनर्जी आना शुरू होगी। जॉन ग्रे ने इस किताब को बड़ी खूबसूरती के साथ, बारीकियों के साथ जीवन के फैक्ट्स को लिखा है। इसमें से कुछ अच्छे जो फैक्ट्स हैं, जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स कुछ इस तरीके से उन्होंने बयां किए हैं कि एक पुरुष जब नाराज होता है तो वो चुप होना चाहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि उस समय जब वो नाराज है किसी बात को लेकर तो वो क्या कहे। लेकिन इस बात को जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो इस तरीके से देखती हैं, सोचती हैं, उन्हें इस तरीके से सुनाई देता है कि पुरुष जो है, जो उसका हस्बैंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी तरह जब महिलाएं नाराज होती हैं तो वो अपनी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं चाहती हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हैं, ताकि सामने वाला उस भावना पर, उस फीलिंग्स पर अपना इज़हार कर सके और अपना प्रेम दिखा सके। पुरुषों को जब भी ऐसा लगता है कि उन्हें महिलाओं को उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें शक्ति और प्रेरणा मिलती है। लेकिन महिलाओं को शक्ति और प्रेरणा तब मिलती है जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें प्रेम किया जा रहा है। पुरुष हमेशा अपने अधिकार के लिए तर्क देते हैं और महिलाएं हमेशा तर्क देती हैं कि उन्हें समझा जाए हर चीज़ को लेकर। और जैसे कि कहा जाता है कि इंसान, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी और मेल की और फीमेल की जो फीलिंग्स हैं वो सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस किताब में जॉन ग्रे हर बार बताते हैं कि एक फीमेल का, एक महिला का और एक पुरुष का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है हर कंडीशन में। जब वो
ज़्यादा खुश होते हैं तब दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, जब वो नाराज़ होते हैं तब दोनों का सोचने का तरीका होता है अलग होता है, जब वो अपने दम पर कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। ये हम शुरू में ऐसा सोचते हैं या हमेशा मानते हैं कि जब हम प्रेम में हैं तो हम दोनों का जो सोचने का तरीका है वो एक ही है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में शायद कुछ टाइम के लिए ऐसा आपको या मुझे लग सकता है कि हमारे सोचने का तरीका एक ही है, लेकिन एज ए ह्यूमन, एज ए फीमेल और एज ए मेल, दोनों के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और इस बात को बहुत अच्छी तरह इस किताब में, क्योंकि फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि मैन आर फ्रॉम मार्स और वुमेन आर फ्रॉम वीनस, किताब में जॉन ग्रे बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। और आप यकीन मानिए कि इस किताब को पढ़ने के आपको सिर्फ कुछ ही फ़ायदे नहीं होने वाले हैं, आपको हर फेस पर, हर स्टेज पर, हर दिन आपको फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये किताबें रिकमेंड की हैं, मतलब कि हर एक इंसान की लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट आए। इवन एक फ्रेंड जिसको मैंने ये किताब रिकमेंड की थी, और उससे पहले मुझे एक सज्जन मिले, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इस किताब को, जब मैंने उन्हें सजेस्ट किया था, उन्होंने ये बोला था कि अगर इस किताब को मैंने पहले पढ़ा होता तो शायद मेरा ब्रेकअप ना हुआ होता, क्योंकि इस किताब को उन्होंने उसके बाद पढ़ा था। इसलिए इस किताब को, चाहे आप जामी हैं, किताब की कॉज से आप किताब को एनालाइज मत कीजिए, उसके अंदर जो लिखा है और जो आपको मिलने वाला है उससे आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आने वाला है और कितनी बड़ी क्लैरिटी होने वाली है। क्योंकि रिश्ते क्लैरिटी के साथ साथ पेशेंस चाहते हैं, धीरज चाहते हैं, समझ चाहते हैं। हम जब भी नाराज होते हैं, जब भी खुश होते हैं, जब भी कुछ भी एक्साइटेड होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम फीलिंग्स को प्रोडक्ट से उसकी भरपाई कर सकते हैं, या शॉपिंग करने से, या घूमने से, या फिरने से, या गिफ्ट करने से उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन रिश्ते इनसे बहुत ऊपर, रिश्तों की भरपाई लोगों को, सामने वाले को, अपोजिट जेंडर को समझने से रिश्ते आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज से खुद को समय देना शुरू कीजिए और प्लीज़ किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ बदलने वाली है और आपकी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने वाली है। तो थैंक यू सो मच।